कीमे वाले नान भी शामिल हैं और ये बिल्कुल तंदूरी स्टाइल में मैंने बनाए हैं, बिना ओवन के बनाए हैं और आपको देखने से लग ही नहीं रहा होगा कि ये घर में बने हैं या बाज़ार से मंगवाए गए हैं। अगर आप भी इस लज़ीज़ और मज़ेदार नान की रेसिपी जानना चाहते हैं तो रेसिपी को एंड तक देखना है। और ये देखिए मैं बाइट भी आपको इसमें से एक इस तरह से दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितनी भी देर आप पंखे के नीचे रखेंगे ये सख्त नहीं होंगे। इतने ज़्यादा लज़ीज़ और मज़ेदार होते हैं कि आपका पेट नहीं भरेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज कीमे वाले नान की रेसिपी आपको देने जा रही हूँ, जो कि आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इस रेसिपी को मिस नहीं करना, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप का भी हाफ कप जो है वो नीम गर्म पानी लिया है। 1 टीस्पून इसमें हमने जो है इंस्टेंट ईस्ट डाला है। 1 टेबलस्पून इसमें हमने शुगर डाल दी है। अब इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है। यहाँ पे मैंने 2 कप के बराबर मैदा लिया है। आप लोग चाहें तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से आप डबल कर सकते हैं क्वांटिटी को। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, यहाँ मैं 2 कप मैदे से ये बना रही हूँ। हाफ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। साथ ही मैंने इसमें हाफ कप का भी हाफ जो है वो योगर्ट डाला है, खट्टा वाला दही डाला है इसमें। और यहाँ पे ये जो मैंने यीस्ट का मिक्सचर बनाया था वो भी हमने इसमें डाल देना है। अब यीस्ट जब इस तरह से फूल जाता है ना तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव है और अगर वो नहीं फूलता तो आपको दोबारा ये मिक्सचर बनाना है, वरना आपके नान जो है वो ख़राब हो जाएँगे। अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया था। अब मैंने नीम गर्म पानी लिया है, देखिए आधा कप के बराबर लिया और इसमें से भी आधा जो है वो बच गया था। तो यानी कि आपने थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करते जाना है और साथ-साथ इसकी डो बनाते जाना है। अच्छे से इसको गूँध लेना है। बहुत ज़्यादा आपकी डो सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इस तरह से स्टिकी भी नहीं होनी चाहिए। आपने इसके ऊपर पानी लगा के हल्का-सा और रख देना है। इसको कवर करके 1.5 घंटे के लिए, 1.5 घंटे में अच्छे से साइज़ में डबल हो जाता है। साथ ही जब तक डो जो है हमने रखा है फूलने के लिए, उसके साथ ही हम कीमे की तैयारी कर लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने देगची में और इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। थोड़ा-सा इसको मैंने भूना था और साथ ही मैंने इसमें जो है कीमा शामिल कर दिया है। तो तकरीबन ये जो है वो आधा किलो के करीब है कीमा और इसको हमने अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो है कलर टोटली चेंज हो जाए और पानी ड्राई हो जाए। अब कीमे के पानी के साथ ही मैं मसाले ऐड कर रही हूँ ताकि वो भी अच्छे से कीमे के साथ भून जाएँ। यहाँ पे मैंने 1 से डेढ़ टीस्पून जो है वो इसमें नमक डाल दिया है। 1 से डेढ़ टीस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप लोग जो है कीमे की क्वांटिटी के हिसाब से मसाले ऐड कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ बनाएँगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। अच्छे तरीके से इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे और भून लेंगे जब तक कि मसाले अच्छे से इसमें इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब साथ ही मैंने इसमें जो है वो 1 अदद प्याज़ लिया था, दरमियाने साइज़ का स्लाइस में कटिंग किया हुआ, वो भी डाल देना है। थोड़ा-सा हमने इसको इसके साथ पकाना है ताकि प्याज़ जो है वो हमारा सॉफ्ट हो जाए। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया भी काट के शामिल कर दिया था और 1 अदद हरी मिर्च भी काट के शामिल कर दी थी। आप लोगों की चॉइस के ऊपर है। आप लोग यहाँ पे गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है और यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे पानी डाल के मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि प्याज़ भी इसमें अच्छे से जो है वो गल जाएँ। तो अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पर रख देना है ढक्कन ढक के 10 से 15 मिनट के लिए। तो जब तक डो फूल रही है, यहाँ पे कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ड्राई होना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 से डेढ़ घंटा रखा था इसको और ये डो अच्छे से साइज़ में डबल हो चुकी है। अब ये देखिए जब मैंने इसको इस तरह किया ना तो जाला बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका डो जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो है यीस्ट ने अपना काम दिखाया है और तभी आपके नान जो है वो सॉफ्ट बनेंगे। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि यीस्ट आपका पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब मैंने इसको इस तरह से अच्छे से स्मूथ कर लिया था और ये 2 कप मैदे में से इस तरह से 3 बड़े-बड़े पेड़े मैंने बनाए थे और बाकी पेड़ों को आपने कवर करके रखना है। बड़े-बड़े पेड़े हमने इसलिए बनाने हैं क्योंकि इसके अंदर कीमे की स्टफिंग करनी है तो वो इस तरह से फट ना जाए। अब इसके अंदर जो है हमने इसको थोड़ा-सा बेला था और इसके अंदर हमने कीमे की स्टफिंग कर देनी है और धीरे-धीरे से इसको हमने फ़ोल्ड करके अच्छे से बंद कर लेना है। अब कीमा आपने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं भर देना कि वो नान को जो है आपके लिए बेलना मुश्किल हो जाए। इस तरीके से आपने इसको जो है वो साइडों से इस तरह पकड़ के और इकट्ठा करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आपने इसको यहाँ से सील कर लेना है ताकि बेलते वक़्त जो है वो कीमा बाहर ना निकले। अब मैंने इसको बेलन की मदद से आपने यहाँ पे तेज़ हाथों से नहीं करना, हल्के-हल्के हाथों से इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है और बहुत बड़े साइज़ में आपने नहीं बेलना इसको।
अब मैं आपको दोनों मेथड बताऊँगी कि हम इसको बिना ओवन के कैसे बना सकते हैं, तो जिनके पास ओवन नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब हमने इसको अच्छे से बेला था और साइडों पे इस तरह से हमने इसकी शेप बना देनी है। लुक इसकी बहुत ही अच्छी-सी आएगी ना, जैसे आप बाज़ार से लेते हैं ना, बिल्कुल इस तरह की लुक आएगी। और इस तरह से मैंने बटर नाइफ़ ली थी और उसकी मदद से इसमें इस तरह से निशान बना दिए थे। अब मैंने तवे को जो है वो स्लो फ्लेम पर बिल्कुल जो है गरम होने के लिए रख दिया था। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने उसको जो है गरम होने के लिए रखा था। अब हमने इसको फ्लिप करना है नान को और उसकी दूसरी साइड जो थी उसपे हमने इस तरह से ब्रश की मदद से पानी लगा देना है। अब ये जो पानी लगाई हुई साइड है ये हमने तवे के साथ र रखनी है, यानी कि तवे पे डालनी है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो पानी वाली साइड मैंने तवे पे जो है वो डाल दी है। अब मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया है और 7 से 8 मिनट तक आपने इसको एक साइड से पकाना है। अब इसको ऊपर से कैसे पकाएँगे वो तरीका भी बताऊँगी, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। यहाँ पे मैंने जो है अंडे में 1 से 2 टेबलस्पून दूध डाल के अच्छे से इसको जो है वो बीट कर लिया था। अब हमने ब्रश की मदद से ऊपर इसके ये जो है अंडा और दूध का जो मिक्सचर है ये लगा देना है। थोड़े से हमने फिर व्हाइट इसके ऊपर जो है तिल इस तरह से स्प्रिंकल कर देने हैं। अगर आप तिल नहीं पसंद कर सकते करते तो आप इसको जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो देखिए 7 से 8 मिनट तक एक साइड अच्छे से इसके नीचे से हो गई थी, तो मैंने क्या किया, एक पतीली रखी हुई थी मीडियम फ्लेम पर, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए उसको गर्म होने के लिए रखा था देगची को, और इस तवे को हमने उल्टा करके उस पर रख देना है, स्लो फ्लेम पर रखना है। दूसरी तरफ मैंने ओवन में बेक करने के लिए भी इन दोनों नान को रेडी कर लिया है। तो ये देखिए तवे वाला नान जो है वो कितने अच्छे से पक गया है और कलर इसका कितना शानदार है। नीचे से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना शानदार है, बिल्कुल भी जला नहीं है। 7 से 8 मिनट तक हमने इसको जब देगची के ऊपर रखा था तब भी पकाना है हमने। और यहाँ पे मैंने बटर में मेल्ट करके उसमें जो है हरा धनिया काट के डाल दिया था। ऊपर से अब जो है हमने इसको इस तरह ब्रश की मदद से स्प्रेड कर देना है। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल तंदूरी स्टाइल में, और बिना ओवन के बनाया है आपके सामने। कितना आसान है ये तरीका। और लुक आप देखें, मैं करीब से भी दिखा रही हूँ इसकी कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा इसके ऊपर जो है वो कलर आया है। ओवन वाले नान भी बेक हो चुके हैं। तो देखिए ओवन वाले नान को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले ओवन को प्रीहीट किया था 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने 10 मिनट के लिए इसको बेक किया था। अपर और लोअर जो रॉड है आपने वो दोनों चला के फिर इसको बेक करना है। तो देखिए मज़ेदार से कीमे वाले नान जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और इतने लज़ीज़ होते हैं कि आपका पेट भर जाएगा पर नीयत नहीं भरेगी। यकीन कीजिए बाज़ार से हज़ार गुना बेहतरीन होते हैं, तो घर पे बनाइएगा। जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।